पप्पू बनाया 70 साल में कांग्रेस ने और कुछ नहीं किया है। कांग्रेस ने 2G घोटाला कराया है, कश्मीरी पंडितों को बाहर किया है। कांग्रेस ने अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा चीन को दिया है, अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा चीन को दिया है। कांग्रेस ने हमारे जितने भी हिंदू हैं उनको मरवाने का काम किया है। कहीं ना कहीं सेना का जो ओहदा था वो घटवाने का काम किया है। सेना का जो सम्मान नहीं हो रहा था वो आज हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था। कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार में मैं सैल्यूट करता हूँ मोदी जी को। अभी देख रहे थे किस तरह बदतमीजी कर रहे थे। इनको हजम नहीं हो रहा है और हजम होगा भी नहीं, क्योंकि इनको पता है कांग्रेस गई, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं कांग्रेसी। अच्छा, मजे की बात यह है कि राहुल गांधी नफरत की शहर में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और उनके जो समर्थक हैं वो लोगों की बात सुनने को भी तैयार नहीं है। बीजेपी का मैं कहता हूँ कांग्रेस का भविष्य कैसा होता अगर बीजेपी ना आती। इन पक्षियों के माध्यम से सुनाना चाहूंगा पूरे देश को और आपके चैनल के माध्यम से, अरे आने वाली पीढ़ी को सब कुछ डावाडोल मिलेगा, दाने गिनकर दाल मिलेगी। कुछ ऐसा हाल होता, दाने गिनकर दाल मिलेगी, गेहूं की बस छाल मिलेगी, पानी के इंजेक्शन होंगे, घोषित रोज इलेक्शन होंगे, हलवाई हैरान मिलेंगे, पेंशन के मिष्ठान मिलेंगे, जनता गूंगी बैरी होगी, बेबस सब कचहरी होगी, घर घर में आरक्षण मिलेगा, इतिहास का पन्ना गोल मिलेगा, कटा फटा गोल मिलेगा और चादर नीचे पड़ी मिलेगी, सबकी खटिया खड़ी मिलेगी। कुछ ऐसा हाल होता हमारे देश का अगर मोदी जी ना आते। और मैं कहना चाहता हूँ जब से मोदी जी आए सेना का सम्मान बढ़ा है, देश का सम्मान बढ़ा है। भारत में कभी G20 सम्मेलन हुआ था? अरे मैं कहता हूँ गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी है। और मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से आज कहीं ना कहीं देश की सेना का सम्मान हो रहा है, उस तिरंगे का सम्मान हो रहा है। आज हर नागरिक कहता हूँ मैं भारतीय हूँ, मैं इंडियन हूँ, गर्व है अपने ऊपर। और ऐसे लोगों को बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों जो क्या है कि इनको एक पे एक फ्री मिल रही है, शायद इसका ही नशा ज्यादा है। केजरीवाल का नशा है, ये उतरेगा, बड़ी जल्दी उतरेगा। केजरीवाल ने दिल्ली में दंगे कराए, दारू पिला के दंगे कराए, मौजपुर में हो, शाहीन बाग में 95 दिन तक वे लोग बैठे रहे, एक समुदाय के लोग जागीरपुरी को जला। क्या केजरीवाल क्या साबित करना, दिल्ली को जलाना चाहते हो? दिल्ली पर एक समुदाय का कब्जा कराना चाहते हो? क्या इस तरह की हम दिल्ली देखोगे? डूब कर मर जाना चाहिए उन लोगों को जो दिल्ली में रहते फ्री के चक्कर में इस देश को गर्द की स्थिति में डालने का कार्य कर रहे हैं। डूब कर मर जा। मैं कहना चाहता हूँ तुम्हारा हाल ऐसा होगा, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। अच्छा, लगातार राहुल गांधी जो है वो कह रहे हैं कि चीन जो है ज़मीन कब्जा कर रहा है और आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूत है, तो ये दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं? वो अपनी माँ से पूछ ले। मैं कहता हूँ सम्मानित योग सोनिया गांधी से पूछे, चीन पर कब्जा किसने करवाया? चीन पर कब्जा राहुल गांधी के पूर्वजों ने करवाया। कश्मीर को किसने तोड़ा? कश्मीर के तोड़ने का उनके दादा ने तोड़ा। मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से, सारे देश पर कब्जा किसने करवाया? पश्चिम बंगाल का हिस्सा कहाँ है? अरे कश्मीर का हिस्सा कहाँ है? अरुणाचल की कई हजार किलोमीटर की जगह कहाँ है? और 2G घोटाला कहाँ है? कोयला घोटाला कहाँ है? हरियाणा में जो जमीन कब्जा है वो कहाँ है? और मैं कह रहा एक 57 साल का युवा टी-शर्ट में, उसको सर्दी नहीं लग रही है भाई? अरे इतनी भर भर की सर्दी हो रही है, उसको सर्दी नहीं लग रही है? वो ऐसे तो कोई 13,000 36,000 किलोमीटर चल सकता है, वो पूरे देश का भ्रमण करेगा, उसको इतना स्टेमिना आ गया उसके अंदर। कभी तो बाहर में बैठ के दारू पीता है। अरे वो देश का नेता नहीं हो सकता है। तो किसी के ऊपर निजी आक्षेप नहीं लगाना चाहिए। शराब अगर किसी को पीनी है तो उसका निजी चॉइस है यार, वो पिए। ये गलत है, ये गलत है। नहीं, शराब पीते हैं, शराब पी के तो घटना हुई है दिल्ली के अंदर जो बेटी को मारा गया। वो किसी के ऊपर, बहुत सारे लोग शराब पीते हैं, एक नेता की भी निजी जिंदगी हो सकती है भाई। क्षमा चाहते हैं हम उसके लिए, नहीं उसके लिए क्षमा चाहते हैं। मैं कहता हूँ ये जो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, अरे भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, पहले कांग्रेस को जोड़े, अपने परिवार को जोड़े। वे खुद अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं कि अध्यक्ष किसे डिसाइड करे। कभी सचिन पायलट इधर भाग रहा है, कभी हरीश रावत इधर भाग रहे हैं, कभी राहुल गांधी इधर भाग रहे हैं। तो पहले भारत जोड़े, भारत मत जोड़े, पहले कांग्रेस जोड़े। अच्छा भाई साहब, आपको क्या लगता है कि जो भारत जोड़ो यात्रा है वो 2024 पर इम्पैक्ट देगी? कोई इम्पैक्ट नहीं देने वाला है। मैं बता रहा हूँ ना, ये तो जो स्टेटमेंट डाला इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा, यही गलत है। क्योंकि देखो, जोड़ते उसको है जो कहीं से टूटा हुआ होता है। भारत टूटा कहाँ है? और भारत टूटा था 1947 में, जो भारत एक था, जो आप बात करते हो कि हमारा अफगानिस्तान से लेकर के हिंदुस्तान बांग्लादेश ये सारा एक था, उसको कब तोड़ा गया? 1947 में तोड़ा गया। सियाचिन कब अलग हुआ? इनके टाइम में अलग हुआ। अभी तो भारत जुड़ रहा है। जहाँ से भी देखो टूटा था, वो आप 35A हटाया है, 370A हटाया है और 370 हटाया है और भारत को जोड़ा गया है। तो ये सिर्फ अपनी छवि चमकाने के लिए और भारत भ्रमण पे निकले हुए हैं कि इनको भारत के बारे में पता चले कि भारत में एक्चुअली है क्या। बस इतना है, कोई इंपैक्ट नहीं आना। मोदी जी 300 भी सीट है ना, वो 400 प्लस होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपको क्या लगता है?
मेरे को ये लगता है कि दिग्विजय के कहने पे इन्होंने भारत जोड़ो निकाल दिया, पर ये हकीकत है भारत कहीं से टूटा हुआ नहीं है, भारत एक है। भारत को जोड़ने की बातें धारा 370 हटाने के बाद में हुई कि भाई वो भी हमारे से अलग चल रहा था, इस वजह से उसको धारा 370 वहाँ से हटा दी गई। 35 ये जो आपको अधिकार देती है कि आप जम्मू कश्मीर में जाए। पहले क्या करते थे, पाकिस्तान से कोई आ गया, उनसे मैरिज हो गई तो वो इसका राइट ले सकता है, पर भारत से कोई उनकी लड़कियों से शादी कर ले तो उसको अधिकार नहीं था। तो ये जोड़ने की बात है, और जोड़ने की बात है। तो आप अगर वो करते हो तो कहने का मतलब आप पाकिस्तान को जोड़ो, सियाचिन को जोड़ो, जो पार्ट हमारे से कट गया है उन पार्टों को जोड़ो ना, है आपके अगर भारत को ही जोड़। अरे क्या है यार, ये खाली दिग्विजय के कहने पे चल रहे हैं। उन्हें पता है कि पहले अपनी पार्टी तो जोड़ लो, पार्टी तो जुड़ नहीं रही है, तो भारत तो बहुत बड़ा है।